हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल रोड रेज के चलते हरप्रीत की हत्या की गई थी। तो दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और बिलाल गनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा अपडेट ये है कि इसे रोड रेज करार दिया गया है। लेकिन आप देखिए 4 आरोपी अभी भी फरार है। 29 अगस्त की रात को बिलाल और उसके साथियों ने हरप्रीत को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसमें आप देखिए बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ में ये बात सामने आई कि रोड रेज का पूरा मामला था, पुरानी रंजिश थी और जिसके चलते रात के वक्त जब हरप्रीत अपने घर के बाहर थे और उस दौरान इन लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी, जिसपे हरप्रीत की मौत हो गई, जबकि एक और शख्स वहां पे घायल हो गया था। लेकिन सबके बीच माया गैंग का नाम सामने आ रहा है। ये जो दिल्ली में माया गैंग है उसके गुर्गे हैं और खबर है कि इन्होंने हरप्रीत की हत्या की। तो भजनपुरा हत्याकांड मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। रोड रेज के चलते हरप्रीत की हत्या की गई और खबर है कि माया गैंग के ऊपर ये आरोप है। माया गैंग एक बार फिर से अपने दर्शन दिखा रहा है। ये शख्स आप देख लीजिए और इसी ने गोली मारी थी। इसके 3 साथी और थे, करीब उसके साथी थे, वो लोग फरार हैं। अभी भी उनकी तलाश की जा रही है। बिलाल को पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि हरप्रीत को गोली मारी गई थी। वो एक पुरानी रंजिश थी। दरअसल रोड रेज को लेकर एक विवाद हुआ था और उसी विवाद के बाद इन लोगों ने हरप्रीत के घर के बाहर जब वो खड़ा था उसको गोलियों से भून दिया। तो हालांकि वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। हालांकि अभी भी कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि रोड रेस के कारण और पुरानी रंजिश गुटों के बीच में थी। लेकिन इस बीच माया गैंग का नाम सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो हत्यारे थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की थी, दरअसल ये माया गैंग से ताल्लुकात इनके थे और ऐसे में अब ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि इन्हीं का ये पूरा प्लान था और कैसे हरप्रीत की जान लेनी है, इस बात को लेकर पहले से प्लानिंग की गई थी और इसी के तहत में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। हालांकि आरोपी बिलाल को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अब भी 4 लोग ऐसे में जो बताए जा रहे हैं कि फरार है। 29 अगस्त की रात को बिलाल और उसके साथियों ने हरप्रीत की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। तो आप देखिए इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसके 4 साथी फरार हैं और उनकी भी तलाश की जा रही है और ये आरोपी गिरफ्तार हो गया। इसके बाद इससे पूछताछ की जा रही है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रही है 29 अगस्त की है, जब रात में हरप्रीत को गोली मारकर ये देखिए ये 4 आरोपी हैं, पीछे भी है। तो एक पकड़ा गया, 4 अभी फरार है। इन 5 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और जिसमें हरप्रीत की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हुआ था। और 29 तारीख की ये घटना है। 29 तारीख को मौत के घाट उतारा गया था। इस पूरे मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी और जांच के बाद कामयाबी हाथ लगी है। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, इसका नाम बिलाल है। और माया गैंग के बारे में आपको बताएं कि माया गैंग माया उर्फ समीर चला रहा है और ये कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। भजनपुरा मर्डर केस में भी इसी माया गैंग पर शक है और पुलिस के हत्थे भी चढ़ा है। सरगना समीर नाबालिग होने के बाद उसको बाल सुधार गृह भेज दिया गया था और सुधार गृह के आने के बाद भी अभी भी वो इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आता है। दिल्ली एनसीआर में ये सक्रिय गैंग है और आप देखिए चेहरा उसका कि कितना मासूम लगता है, लेकिन इस तरह की हरकतें वो लगातार करता है। तो देखिए कि किस तरीके से बिलाल को तो गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि कुल ऐसा बताया जा रहा है कि 5 लोग थे, लेकिन उसमें से अभी 4 लोग भी फरार हैं। और समीर उर्फ माया कौन है ये हम आपको समझा देते हैं। दरअसल दिल्ली के भजनपुरा इलाके में लोकल बदमाश है और ऐसे में पहले से ही हत्या समेत कई आपराधिक केस इस पर दर्ज है, यानी कि पहले से ये एक्टिव था। अपने गैंगस्टर्स के तहत में ही ये बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। और ये देखिए कि 18 से 19 साल के बीच उम्र इसकी बताई जा रही है। डॉन बनने की सनक इसमें बहुत पहले से थी और इसी वजह से कहा जाता है कि इंस्टाग्राम पर तमंचों के साथ में इसने कई सारे ऐसे रील्स भी अपलोड की थी और अपने आप को ये डॉन बताया करता था ताकि लोगों में खौफ पैदा कर सके। और इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अपनी बायो में भी उसने अपने आप को डॉन साफ तौर पर लिख रखा है और साथ ही नाम बदनाम, एड्रेस कब्रिस्तान, ये इसका प्रोफाइल है, यानी बायो जो हम आपको इंस्टाग्राम का जिक्र कर रहे हैं। तो उम्र जीने की और शौक है मरने का,
ये उसका पूरा बायो हम आपको बता रहे हैं, जो कि उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया हुआ है, अपडेट किया हुआ है। और कैसे ये अपनी पहचान को कायम रखना चाह रहा था, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अमेजॉन मैनेजर हरप्रीत गिल की हत्या करने का आरोप है। दरअसल जिस वक्त ये अपने मामा के साथ हरप्रीत जा रहा था, उस दौरान ही अचानक से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद से कहा जा रहा है कि इसी दौरान हरप्रीत की जान गई और इसको लेकर के अब तक 1 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 4 अब भी फरार बताए जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि इसके पीछे इसी माया गैंग का हाथ है और जिसे एक को गिरफ्तार किया। हमारे सहयोगी अपूर्वा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। अपूर्वा, देखिए 1 की गिरफ्तारी हुई है, माना जा रहा है कि माया गैंग का हाथ है इसमें। क्या जानकारी मिल के आई है पूछताछ में इससे? बिल्कुल, देखिए बिलाल के बारे में जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, उसने अभी हाल ही में अपना 18वां जन्मदिन मनाया है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बिलाल के ऊपर हत्या और डकैती के कई मामले दर्ज हैं और इस बार जो ये पूरा मामला हुआ है, ये रोड रेज का मामला बताया जा रहा है, जहां पर बिलाल अपने दोस्तों के साथ एक गली से गुजर रहा होता है, जहां पर जो हरप्रीत है वो अपने मामा के साथ वो भी उसी गली से गुजरते हैं। लेकिन दोनों के बीच सबसे पहले आगे जाने को लेकर ये विवाद शुरू होता है, जिसके बाद बिलाल ने बहुत करीब से हरप्रीत के सिर में गोली मार दी। तो वही गोली लगने से हरप्रीत के जो मामा है वो भी घायल हो गए हैं, लेकिन मौके पर हरप्रीत की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने बिलाल को गिरफ्तार कर लिया है और आज 30 हजारी कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा, जहां पर उसे पुलिस रिमांड पे उसे लिया जाएगा।